नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट से मानहानि मामले को लेकर के आतिशी को एक समन जारी किया गया है, जहां पर उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ऐसे में बीजेपी से लेकर के अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बौखलाहट जाहिर की है और ये कहा है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी और ये लोग आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं को फर्जी केस में अंदर डालना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने इस पूरे मामले को लेकर के आतिशी और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि आप कोई भी झूठ बोले, कोई भी आरोप लगाए और बच करके निकल जाए। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि गोली मारो और भाग जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है और बकायदा इसका उन्हें जवाब देना होगा, पेश होना पड़ेगा और ये बताना होगा कि आखिर बीजेपी के वो कौन से नेता थे जिन्होंने उन्हें और उनके पार्टी के कई सारे विधायकों को ऑफर दिया था। यानी कि जो खरीद फरोख्त का मामला था, इस पूरे मामले को लेकर के आतिशी आरोप लगाने के बाद पूरी तरीके से फंस चुकी है। आपको बता दें, दरअसल जब इस पूरे मामले को लेकर के चीजें सामने आई, डिफेमेशन केस हुआ कि कैसे आतिशी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, इस मामले को लेकर के बीजेपी के ही नेता प्रवीण शंकर कपूर जो है कोर्ट पहुंच जाते हैं। इस मामले को लेकर के कोर्ट संज्ञान लेती है और आतिशी को समन जारी करती है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया साइट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और वो लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वे अब ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी तरीके से यह तानाशाही है, पूरी तरीके से कमजोर, तुच्छ और झूठे मामलों में वे एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को ये गिरफ्तार कर लेंगे। आप महत्वपूर्ण नहीं है, अपने देश को तानाशाही से बचाना ये जरूरी है। आपको बता दें, यहां से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने यह बात दोहराने की कोशिश की कि अगर मोदी जी जो हैं वो सत्ता में वापस आते हैं तो विपक्ष के तमाम नेता सलाखों के पीछे होंगे। अब आपको बता दें कि बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने को लेकर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को समन भेजा है। बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर जैन ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें समन भेजा है। इस मामले पर अब बीजेपी का बयान सामने आ गया है। बता दें, बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बार बार बीजेपी पर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। दरअसल आपको बता दें, बांसुरी स्वराज ने एक बयान में कहा कि दिल्ली बीजेपी ने चैलेंज दिया था कि आम आदमी पार्टी नाम ले, लेकिन ना अरविंद केजरीवाल सामने आए और ना ही आतिशी सामने आई। इसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बिना किसी सबूत और तथ्य के ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप बीजेपी पर लगा दिया। इसके बाद प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को संदेश देते हुए कहा कि ये जो आप बार बार इस तरीके से आरोप लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जवाबदेही नहीं बनती? ये सरासर गलत है। इस देश में एक न्याय प्रणाली है। आप बार बार बीजेपी पर मानहानिकारक बयान नहीं दे सकते। सुनिए किस कदर बांसुरी स्वराज जो है आम आदमी पार्टी और आतिशी पर निशाना साध रही हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है शूट एंड स्कूट। कोई भी झूठ मनगढ़ंत आरोप आप लगा दीजिए, असत्य का सहारा बार बार ये पार्टी लेती रहती है और इनको लगते हैं कि उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन आज मैं कहूंगी सत्यमेव जयते। एसीएमएम राउस एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को आज समन करा है 29 जून के लिए एक मानहानि के केस में, जहां पर आकर उनको अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। उनका जो 27 जनवरी 2024 का ट्वीट है उस पर भी, और जो 2 अप्रैल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पे बिना किसी तथ्यों के मनगढ़ंत आरोप जो इन्होंने लगाए थे कि इनको भी ऑफर मिला है भाजपा ज्वाइन करने का, अब इनकी जवाबदेही बनती है। नहीं, आपने सुना कि कैसे बयान में बांसुरी ने यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर कुछ होगा तो ये बिल्कुल गलत है।
इस दौरान आतिशी ने यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि मंदगढ़ंत आरोप लगा करके कुछ नहीं होगा तो यह बिल्कुल गलत है। आतिशी जी को अब कोर्ट के समक्ष आकर अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गोली मारो और भाग जाओ, आपकी ये पुरानी आदत है। वे झूठे आरोप लगाते रहते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब मानहानि मामले में आतिशी को 29 जून को तलब किया है। अब उन्हें अपने 27 जनवरी 2024 के ट्वीट और 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है कि वो पार्टी में शामिल हो जाए। अब इस बीच जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की थी, प्रवीण शंकर कपूर, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि आतिशी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का जो आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत है। इसी मामले में कोर्ट ने आतिशी को समन भेजा है और 29 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। सुनिए प्रवीण कपूर का ये बयान। पिछले 2-2.5 साल में हमने लगातार देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब भी अपने भ्रष्टाचार के नए किस्से में फंसती थी तो एक ही बात ले आते थे कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में अभी 2 अप्रैल को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि मेरे किसी नजदीकी व्यक्ति के थ्रू मुझ पे बीजेपी में आने का दबाव डाला जा रहा है, विधायक तोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद उसी दिन हमने उन्हें एक कानूनी नोटिस दिया माफी मांगने के लिए। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हमने न्यायालय में एक केस डिफेमेशन का दायर किया और उस केस में आज माननीय एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आतिशी को 29 जून के लिए आरोपी मानते हुए समन जारी किया है। और अब हम देखेंगे कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आतिशी को न्यायालय में बताना पड़ेगा कि उन्हें किसने बीजेपी में आने के लिए कहा था। झूठ एक सीमा तक चलता है, अब झूठ के खुलने का वक्त आ गया। के साथ ही बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने यह कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का यह आदत बन चुका है कि वो झूठे आरोप लगाती है और बार बार इससे पल्ला झाड़ती हुई दिखाई देती है, तो इस पूरे मामले को लेकर के अब आतिशी को कोर्ट के सामने आना होगा और उन्हें सबूत भी दिखाना होगा। उन नेताओं का नाम भी लेना होगा कि आखिर वो कौन से नेता थे जिन्होंने उनके विधायकों और उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। सुनिए यासिर जिलानी का ये बयान। देखिए, ये एक तरीके से अपना जो राजनीतिक उनका झूठा चरित्र है फिर सामने पेश किया। पिछले 20 दिन में लगातार 12-13 दिन से वो प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, उन्हें किसी तरह की आराम की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जेल जाने का दिन सामने आने लगा तो एक नया ड्रामा लेके आ गए कि उनको उनकी बीमारी जो है चेक करानी है, बीमार हो गए। तो ये जो राजनीतिक चरित्र की उन्होंने एक तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं भारतीय राजनीति में केजरीवाल, ये उसकी पराकाष्ठा है। झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं, शाम को झूठ बोलते हैं, उसी कड़ी में फिर उन्होंने झूठ बोला है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट भी समझदार है, माननीय कोर्ट भी सारे पहलुओं को देख के ही उनको अंतरिम जमानत पे किसी तरह का कोई फैसला लेगा। मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा से जेल तो जाना ही है, वो बहाना कितना भी कर लें, उन्हें जेल जाने से कोई भी बचा नहीं सकता। ज़रूरी है आपको बताना पड़ेगा आतिशी को कि आखिर आपकी पार्टी को कौन तोड़ रहा है। और अगर आप झूठ बोल रही हैं जो आप लोगों के राजनीतिक चरित्र और आपके चरित्र का हिस्सा है, तो आपको कोर्ट से अवमानना झेलनी पड़ेगी कि हर बार आप झूठ बोल के निकल नहीं सकते। इस बार आपको क्लियर ये बात बतानी पड़ेगी आतिशी कि किसने आपसे संपर्क किया, कौन लोग थे, किन लोगों ने कहा है कि आपकी पार्टी टूट रही है। इसका आपको इस बार सबूत देना पड़ेगा, इसलिए आपको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी होने के बाद आपको सबूत के साथ, एविडेंस के साथ सामने आना पड़ेगा। कि पहले से ही शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वो मुश्किलें में घिरे हुए हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया। इसी के साथ ही हवाला मामले को लेकर के सत्येंद्र जैन भी ऑलरेडी सलाखों के पीछे है। अब जिस तरीके से आतिशी ने कई दफा ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि कैसे बीजेपी के लीडर्स खरीद फरोख्त करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का और ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में फंसती
गिरती हुई आतिशी नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।